इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इवैल्यूएट करना है इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। हमारे पास इसमें 4 पार्ट्स है और 4 के 4 पार्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। हमें वैल्यू दी गई है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं पहले ही बता दूं, आपका एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और वो टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आप याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जिनका सम 90 डिग्री होता है, यानी कि सम 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल ऐसे होने चाहिए जिनका सम जुड़ने पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 18 डिग्री और 72 डिग्री, अगर हम इनको ऐड करते हैं, ध्यान से देखिए 18 डिग्री और 72 डिग्री, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर हमें 90 डिग्री वैल्यू मिलेगी। यानी कि ये जो दोनों एंगल हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए हमें 18 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर हम 18 डिग्री की वैल्यू निकालें तो वो हमें मिल जाएगी 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू है साइन 18 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन, और 18 डिग्री की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 90 माइनस 72, और डिवाइड में हमारे पास क्या वैल्यू है, डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। तो हमने इस तरीके से इन दोनों को लिख दिया। यहाँ पर आप डिग्री का साइन लगा दीजिए क्योंकि ये रेडियन नहीं है, ये डिग्री है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके इसी पार्ट में है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो आपका वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा इक्वल होता है कोस थीटा के। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये दोनों वैल्यू बराबर होती है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। देखिए और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है, तो ये आपस में कट जाएगी, और कटने पर हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1। और यही 1 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम करते हैं। अब देखिए हमारे पास वैल्यू दी गई है 26 डिग्री और 64 डिग्री। तो सबसे पहले चेक करिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। तो यहाँ पर हम दोनों एंगल्स को जोड़ देंगे, 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री, और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ ये दोनों जो एंगल है हमारे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम 26 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। 26 डिग्री इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे जिस तरीके से हमने इसमें वैल्यू पुट की थी। तो यहाँ पर देखिए 10, अब यहाँ पर 26 डिग्री की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और इसके बाद अपोन में हम जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख देंगे कोट 64 डिग्री। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक फार्मूला था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी एक फार्मूला यूज़ होगा, इसलिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अब देखिए फार्मूला होता है कि कोट 90 डिग्री, कोट 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो आप ध्यान से देखिए, हम ऊपर वाली वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं और नीचे वाली वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर आप नीचे वाली वैल्यू चेंज करते हैं, और ऐसा ही फॉर्मूला होता है अगर आप ऊपर वाली वैल्यू चेंज करते हैं।
तो मैं आपको इस फॉर्मूले के थ्रू करके दिखा देता हूँ कि आप, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर की वैल्यू चेंज की थी, तो अब की बार हम नीचे वाली वैल्यू चेंज कर देते हैं। बल्कि इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम नीचे वाली वैल्यू चेंज करके दिखा देते हैं आपको। अब देखिए, अगर हम ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ रख दें, यानी कि 1026 डिग्री रख दें और नीचे वाली वैल्यू को चेंज कर दें, तो नीचे वाली वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, कोट। अब देखिए 64 डिग्री है, तो 64 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए 64 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। ये वैल्यू 64 डिग्री की हो जाएगी। तो ये वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। अब देखिए, आप दोनों तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दें, ये वाला, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 1026 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब देखिए डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 1026 डिग्री। तो ये भी दोनों आपस में ऐसे ही कट जाएंगे और कटने पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, और यही 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना, तो ये इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये भी हमारा वही आंसर आएगा। देखिए, मैं आपको दोनों तरीके से इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1090 माइनस थीटा इज़ इक्वल्स टू कोट थीटा। आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं किसी भी वैल्यू को चेंज करके। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा इज़ इक्वल्स टू कोट थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, मैं यहीं पर वैल्यू लिख देता हूँ इसकी। अब देखिए, चेंज करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो जब हम चेंज करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें कोट 64 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 64 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यू ऐसे ही कट जाएंगी और आंसर आ जाएगा 1। तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को करिए, आपका आंसर सेम आएगा। आप कोई भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की साइड। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हमें यहाँ पर भी वही चीज़ चेक करनी है कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या एक दूसरे के। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री को ऐड करके देखेंगे। ऐड करने पर हमें 90 डिग्री वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो आप कोई सा भी एक एंगल चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में करके दिखाया था। तो यहाँ पर हम 48 डिग्री को ही चेंज कर देते हैं। तो 48 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर हम चेंज करते हैं 48 डिग्री को, तो कोस 48 डिग्री की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दीजिए और ये आ जाएगा साइन 42 डिग्री। आपको मैं इसका एक टेक्निक बताना चाहता हूँ। आप हमेशा एक ही एंगल को बदलिए। अगर हमारे पास दो एंगल कहीं पर गिवन है, दो वैल्यूज़ गिवन है, तो आप किसी भी एक वैल्यू को चेंज करिए, दोनों वैल्यू को चेंज नहीं करना है। या तो आप इस वैल्यू को चेंज कर दीजिए या फिर इस वैल्यू को चेंज कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले पार्ट में, कोस 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, ये चीज़ हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन थीटा में। और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 42 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर साइन 42 डिग्री हमें वैल्यू मिल गई। तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और साइन 42 डिग्री। अब देखिए, ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है। तो जब हम सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, ज़ीरो। तो यहाँ पर ज़ीरो हमारा आंसर हो जाएगा। आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अब देखिए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे उसके लिए फोर्थ पार्ट भी इसका सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इन दोनों एंगल को देखें 31 और 59 को, तो ऐड करने पर हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो यहाँ पर हम कोई से
भी एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 31 डिग्री को चेंज करें तो 31 डिग्री इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं तो हमें लिखना होगा कोसेक। अब देखिए 31 डिग्री की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे। तो ये वैल्यू रख देते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि एक ही वैल्यू चेंज करनी है। अब देखिए यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो हम यहाँ पर कर देंगे इसको सेक थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 59 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये वाली है। तो यहाँ पर 59 डिग्री थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर भी सिमिलर वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू है हमारे पास और ये वाली वैल्यू भी सेम है। तो जब हम सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपके ये समझ आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन से हम कैसे डील करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।